वेलकम बच्चों। आज हम पाठ 15 पढ़ते हैं जिसका नाम है कोयल का घोंसला। एक कोयल ने पेड़ पर घोंसला बनाया। एक दिन उसने देखा कि घोंसले में एक कौवा आकर बैठ गया है। यह देखकर वह परेशान हो गई और अपने दोस्त कबूतर के पास पहुंची। दोनों ने मिलकर एक तरकीब सोची। वे दोनों घोंसले के पास वाली डाली पर बैठकर बातें करने लगे। कोयल बोली, आज खरगोश के यहाँ दावत में तो मज़ा ही आ गया। मैंने मन भरकर खाना खाया। तो देखिए इस कहानी में पहले पेज पर क्या बताया गया है कि एक पेड़ पर एक कोयल ने देखे घोंसला बनाया। बड़े प्यार से उसने घोंसला बनाया, अपना घर बनाया। लेकिन उस घोंसले में देखो कौन आकर बैठा हुआ है, कौवा आकर बैठ गया है। तो कौवे को देखकर कोयल परेशान हो गई तो वह किसके पास गई? कबूतर के पास गई। और दोनों ने मिलकर फिर एक तरकीब सोची। कैसी तरकीब? कि कौवे को यहाँ से कैसे भगाया जाए अपने घोंसले में से। तो दोनों बैठकर बातें करने लगे। तो दोनों किसकी बातें करने लगे? दावत की। किसके यहाँ दावत होने की? खरगोश के यहाँ दावत। तो कोयल बोली कि खरगोश के यहाँ दावत थी आज, तो वहाँ दावत में बहुत मज़ा आया। मैंने भी मन भर कर खाया। किसको सुनाने के लिए कर रही थी वो सब? कौवे को, ताकि कौवे को सुन जाए, सुनकर वह वहाँ से चला जाए। तो अगले पेज पर चलते हैं कि आगे क्या होता है। देखिए इस फोटो को देखकर ही आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए कौवा उड़कर भाग गया। तो इन्होंने कुछ ऐसी प्लानिंग की जिसे सुनकर कौवा उड़ गया। देखिए वो क्या चीज़ थी, चलिए पढ़ते हैं आगे। कबूतर बोला, हाँ बहुत ही स्वादिष्ट भोजन था। मैंने बड़े दिनों बाद इतना सारा खाना खाया। कोयल बोली, मुझे फिर से वही स्वादिष्ट हलवा खाने का मन कर रहा है। कौवा उनकी बातें ध्यान से सुन रहा था। वह बोला, मुझे पता है तुम मुझे भगाने के लिए झूठ बोल रहे हो। मैं तो बस आराम करने के लिए बैठा था। अब जा रहा हूँ। वह यह कहकर उड़ गया। तो देखिए कौवा उनकी बातें सुन रहा था क्योंकि वो खाने की बात कर रहे थे, और वो घोंसले में क्या करने के लिए बैठा था? उसके घोंसले को नुकसान पहुंचाने के लिए बैठा होगा। तो वो दोनों बातें करने लगे कि हमने खूब खाना खाया। ये खाने की बात सुनकर कौवे के मन में क्या आया होगा? पानी आ गया होगा, मुंह में पानी आया होगा। तो और फिर कोयल ने दोबारा क्या बोला कि मुझे वो फिर से स्वादिष्ट हलवा खाने का मन कर रहा है, क्योंकि अच्छा खाना तो सभी को पसंद होता है ना। तो ये बातें कौन सुन रहा था? कौवा बहुत ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। और जब सुनते सुनते बाद में कौवा बोला कि मुझे पता है ये तो मुझे भगाने के लिए कर रहे हो। अब कौवा क्या बन रहा था? अनजान बनने लगा कि मैं तो बस वैसे ही बैठा था, कोई नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बैठा था। इसलिए वो ये कहकर उड़ गया। और उनकी जो तरकीब थी कबूतर और कोयल की, वो कामयाब हो गई। वो अपनी तरकीब में सफल हो गए, अपने घोंसले को बचाने में सफल हुए। तो बच्चों आपको ये कहानी कैसे लगी? अच्छी लगी? तो आप ज़रूर इसको पढ़ें और फिर से एक बार दोहराएं इसको।